दोस्तों, आज मैं धारा 10 और 11 जो कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत अंतर्गत है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत ही दिया गया है। धारा 10 और 11 किससे संबंधित है? वैध संविदा से संबंधित है कि कोई संविदा कब वैध होती है। तो उसके कुछ ऐतिहासिक फैसले हुए जो प्रमुख हैं, उनको मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला केस है ट्राइमेक्स इंटरनेशनल बनाम वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड। इसमें तथ्य क्या था? मामले के तथ्य: ट्राइमेक्स जो दुबई की कंपनी थी, उसने वेदांता भारत को बॉक्साइट की आपूर्ति करने का प्रस्ताव दिया। गहन ईमेल बातचीत के बाद वेदांता ने 5 शिपमेंट के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि वो कंपनी जो है 5 बार में शिपमेंट करेगी। ट्राइमेक्स संविदा का एक औपचारिक मसौदा तैयार किया गया, लेकिन उस पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए गए। पहला शिपमेंट मिलने के बाद वेदांता ने अगले शिपमेंट में देरी का अनुरोध किया। किस कंपनी से? ट्राइमेक्स से किया, जिससे विवाद पैदा हो गया। जब ट्राइमेक्स ने मध्यस्थता का हवाला दिया कि हम आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, तो वेदांता ने यह तर्क देते हुए इनकार कर दिया कि यह कोई औपचारिक संविदा थी ही नहीं। अब ये केस जब सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचा है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि पक्षकारों के बीच ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से संविदा की सभी आवश्यक शर्तों पर चर्चा और सहमति हुई है, तो उसे एक वैध संविदा माना जाएगा। यह धारा 10 की आवश्यकताओं, जिसमें क्या है? धारा 10 में प्रस्ताव और स्वीकृति को पूरा करता है, भले ही लिखित या हस्ताक्षरित दस्तावेज मौजूद क्यों न हो। तो दोस्तों, ये था ट्राइमेक्स इंटरनेशनल बनाम वेदांता एल्युमिनियम लिमिटेड का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। दूसरा केस है बनवारी लाल बनाम सुखदर्शन दयाल, 1973 का ये केस है। यह मामला भूमि के एक भूखंड की नीलामी और बिक्री से जुड़ा हुआ था। ये जो केस है, एक भूखंड है जिसकी नीलामी और बिक्री से जुड़ा हुआ था। ये मामला नीलामी के दौरान लाउड स्पीकर के माध्यम से यह घोषणा की गई थी सरकार द्वारा कि भूमि के कुछ हिस्से, विशेषकर प्लॉट नंबर 19 को एक धर्मशाला के निर्माण के लिए आरक्षित रखा जाएगा। इस घोषणा से प्रभावित होकर और इसे एक पक्की सुविधा मानकर कई लोगों ने अपने आसपास के भूखंडों के लिए अधिक कीमत का भुगतान किया। जो भूखंड पहले सस्ते थे, लेकिन ये जानते हुए वहां धर्मशाला भी बनेगा, लोगों को काफी प्रभावित किया कि भाई धर्मशाला बन रही है, और तो उन्होंने अधिक दामों पर भी भुगतान करके अपने अपने प्लॉट खरीद लिए। बाद में अधिकारियों ने उस प्लॉट 19 को निजी उद्देश्यों के लिए एक अन्य व्यक्ति मनोहरी देवी को बेच दिया। अब यहाँ विवाद पैदा हुआ है। खरीदारों ने इसे अपने अधिकारों और वादों का उल्लंघन मानते हुए अदालत में चुनौती दी और तर्क दिया कि लाउडस्पीकर पर की गई घोषणा एक बाध्यकारी संविदा के समान थी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि लाउड स्पीकर के माध्यम से की गई घोषणाओं को कानूनी तौर पर लागू करने योग्य संविदा नहीं माना जा सकता है। न्यायालय ने जोर दिया कि कोई भी समझौता तभी संविदा बनता है जब पक्षों के बीच कानूनी संबंध स्थापित करने का वास्तविक इरादा हो। बिना इरादा के कोई कानूनी संबंध नहीं बन सकता और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इस प्रकार की सार्वजनिक घोषणाएं केवल एक प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, लाउडस्पीकर से अनाउंस करना क्या था? इनविटेशन टू ऑफर, एक आमंत्रण के लिए प्रस्ताव था कि भाई आइए और आपको अगर खरीदना है तो खरीदिए, न कि स्वयं कोई पूर्ण और वैध प्रस्ताव या संविदा है। कहने का मतलब है कि इस केस में जो लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हुआ कि धर्मशाला के निर्माण के लिए ये प्लॉट नंबर 19 को आरक्षित रखा जाएगा, उस पर हम धर्मशाला का निर्माण करेंगे, तो वह क्या था? एक इनविटेशन टू ऑफर था, यानी प्रस्ताव के लिए आमंत्रण मात्र है, क्योंकि कोई भी इस तरह का वैध जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया गया था, संविदा नहीं बनी थी। इसलिए जब भी संविदा होती है तो उसमें प्रस्ताव होना चाहिए और स्वीकारता भी होनी चाहिए, तो दोनों ही जरूरी है। इस केस में ऐसा कुछ नहीं था। तो संपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया कि यह मात्र एक क्या था? प्रस्ताव के लिए आमंत्रण, यानी इनविटेशन टू ऑफर ही इसको माना जा सकता है। इसमें कोई पूर्ण और वैध प्रस्ताव नहीं था और न ये संविदा था।
तीसरा केस मैं दोस्तों बताना चाहता हूं, मोहोरी बीवी बनाम धर्मोदास घोष। 1903 का एक केस है। मामला क्या था? यह धारा 10 और 11 के तहत पक्षों की क्षमता से संबंधित, कॉम्पिटेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज, दोनों कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं उसके बारे में बताया गया कि संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध मामला प्राइवी काउंसिल का मामला है, जिसे भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी संविदा कानून के मूल अधिकार के रूप में माना और पालन किया जाता है कि कब एक जो है संविदा सही मानी जाएगी, वैध मानी जाएगी। जब कॉम्पिटेंसी का इशू आएगा तो दोनों पार्टियां कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, उनको संविदा करने की क्षमता होनी चाहिए। एक नाबालिग ने एक वयस्क साहूकार से ऋण लिया था। इस केस में क्या था? एक नाबालिग बच्चा जो है कि एक वयस्क साहूकार से ऋण लिया था। तो निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या? न्यायालय ने माना कि एक नाबालिग के साथ किया गया समझौता प्रारंभ से ही शून्य, वॉइड अब इनिशियो होता है, क्योंकि वो सक्षम बालक क्या है? 18 वर्ष से कम उम्र का जो बालक है वो संविदा के लिए सक्षम नहीं होता है, तो इसको शुरू से ही शून्य माना जाएगा, वॉइड अब इनिशियो। चूंकि नाबालिग धारा 10 और 11 के तहत संविदा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए उसके साथ कोई भी संविदा नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों ये थे 3 प्रमुख ऐतिहासिक फैसले धारा 10 और 11 से संबंधित, जो कि वैध संविदा में क्या क्या हो सकता है, अवैध संविदा के क्या आवश्यकता, उसके बेस पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।